watching खबर फेस टू फेस। दर्शकों, आप देख रहे हैं खबर फेस टू फेस में निशान आजमी। आज हमारी का जुलूस है। अंजुमन सोगवाने ने तरफ से हर साल हमारी का जुलूस निकाला जाता है। मालवनी गेट नंबर 6 से ये निकलता है, जिसमें जुलजना और हमारी होती है। हमारी यानी ऊँट जो सवारी होती बीबी की, वो निकलती है। आलम मुबारक होते हैं। हज़ारों की तादाद में यहाँ पर लोग शिरकत करते हैं। सिर्फ मालवनी की लोग अज़ादार नहीं होते हैं, हर जगह से यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर बहुत ही अच्छा इंतज़ाम होता है। जगह जगह यहाँ पर नियाज़ का इंतज़ाम रहता है और हिंदू भाइयों का भी काफ़ी यहाँ पर सहयोग देखने को आपको मिलेगा, क्योंकि गणपति का भी त्यौहार है। लेकिन यहाँ पर सब हिंदू मुस्लिम सब मिलकर यहाँ पर रहते हैं, एक दूसरे का काम में सहयोग देते हैं। तो आइए बात करते हैं हम बानी जुलूस अनवर भाई से। 8 रबी अव्वल यानी अय्याम अज़ा का आखिरी दिन और शियों के लिए सबसे बड़ा गम का दिन। एक एक शिया, माँ बहन, बच्चे, बुजुर्ग सब रो रहे हैं और गिरिया कर रहे हैं, क्योंकि आज इमाम हुसैन हिंदुस्तान, ऐसा कहा जाता है आज का दिन आखिरी दिन होता है और इमाम हुसैन करबला चले जाते हैं। इमाम हुसैन दिल से नहीं निकलते, खाली ये दिन अय्याम अज़ा के चले जाते हैं। रहा सवाल, इमाम हुसैन किसी एक फ़िरके, एक मसलक, एक ज़ात के नहीं थे, किसी एक कम्युनिटी के नहीं थे। इमाम हुसैन दुनिया के थे। इसलिए जो शमलियाबादी ने कहा था, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हुसैन। ये पैगाम पूरी दुनिया में है और ख़ास तौर से हिंदुस्तान में हमारे हिंदू भाई इसकी बहुत खौफ मानते हैं। जगह जहाँ हिंदू भाई पानी पिलाते हैं, सबील बनाते हैं और आज़ादारी में हमारा पूरा सहयोग करते हैं। ये हुसैनी ब्राह्मण जो हैं हिंदुस्तान में हिंदू हैं और इन्होंने इस आज़ादारी को ज़िंदा रखने में पूरा हमारा सहयोग किया है। रहा सवाल आज महाराष्ट्र में जगह जहाँ गणपति है, उसके बावजूद ये जुलूस निकला हुआ है, क्योंकि लोग इस जुलूस का एहतराम कर रहे हैं और हम भी उनकी गणपति का एहतराम करते हैं। मैं अपने बच्चों से अपील करता हूँ, जहाँ जहाँ गणपति रखी गई है उसका पूरा सहयोग करें और उनका पूरा साथ देवें। और हमारे पहले सबसे बड़ी बात हमारी कौम की है डिसिप्लिन, अनुशासन में रहते हैं। एक भी आपको ऐसी इतने बड़े जुलूस पे नहीं मिलेगी, एक भी आदमी आपको गलत नहीं मिलेगा। इसलिए फिर से आप लोगों ने जहाँ पर आए, यहाँ पर आप लोगों की खिदमत कर रहे, लोगों से पूछ रहे, इसलिए मैं आप लोग का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। इमाम हुसैन एक मिशन है, इमाम हुसैन एक ज़िंदगी है। अगर ये ज़िंदगी है तो हम जिंदा हैं, तो इमाम हुसैन नहीं है तो हम नहीं रहेंगे। खुदा हाफिज़। 28 सफर के बरसों पुराना, सदियों पुराना हमारा रहा है। हम हिंदू मुस्लिम एक हैं, कभी भी हम जुदा नहीं हुए हैं। रहा सवाल, जब इमाम हुसैन करबला में जंग कर रहे थे, उस वक्त हमारे हिंदू भाई करबला, उसमें तो कुछ लोग गए कि इमाम हुसैन के लिए जंग लड़े। तो इसका मतलब था, जंग का मतलब ही नहीं था कि हमारा भेदभाव हो जाए, हम अलग हो जाए। हम सब एक हैं, एक ही रहेंगे। और जहाँ तक अब जाके यहाँ मझगांव में देखिए, भिंडी बाज़ार में देखिए, मालूम देखिए, डोंगरी देखिए, शिवसेना की तरफ से, हिंदू भाइयों की तरफ से, मास्टन भाइयों की तरफ से सबील जगह जगह रखी गई है, जगह जगह पानी पिलाया जा रहा है। इसलिए मैं हिंदू भाइयों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। तकरीबन 55-56 साल हो गया साहब, और अगले साल हम 60 साल मनाने जा रहे हैं। और ये जुलूस शुरू हुआ था मलाड से, मलाड के बाद मालूनी आया, और आप इस पूरे बम्बई के लिए जुलूस है हमारी फेमस है, क्योंकि मालूनी में इससे बड़ा जुलूस अब नहीं होता। साहब क्या कहना चाहेंगे? आज हमारी का जुलूस बड़ी शानो शौकत से मालूनी में निकाला गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आज हर शिया शनाशरी जो है गमज़दा है और दुखी है और सारोफुल है कि आज उसको आखिरी दिन है उसके लिए, गम हुसैन का, आज़ादारी का, और बड़े दुख के साथ वो आज अलविदाई
जुलूस निकाले हुए हैं और ज़िंदा रहे तो अगले बरस फिर हम आज़ादारी करेंगे। और इस आज़ादारी के ज़रिए से एक मैसेज दे रही है ये शिया कौम कि आदमी को एजुकेटेड होना, पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। और हम ये देख रहे हैं कि हमारी शिया कौम जो है इसकी तरफ काफ़ी रुजू हुई है। और अहले बैत का एक मैसेज है कि जो हमको मानता है, हमको मानने का सबसे बड़ा सिला यही है कि आप इल्म हासिल करिए। और ये आवाम जो है, मेरी आवाज़ जहाँ तक आपके थ्रू जाएगी, जो भी इस बात को सुनेगा तो मैं समझता हूँ इस पर गौर करेगा कि अपने बच्चों का जहन जो है तालीम की तरफ ज़रूर रुजू करे। जितना बच्चा पढ़ा लिखा होगा, जितना बच्चा हाईली एजुकेटेड होगा, जितना बच्चा अब समझदार होगा, उतना ही वो अहले बैत से ज़्यादा मुंसलिक होगा, अहले बैत से जुड़ा रहेगा, अहले बैत की अहमियत जानेगा, अहले बैत का एहतराम करेगा, अहले बैत के बताए हुए रास्ते पर चलेगा। तो मेरा बस शॉर्ट में यही कहना है कि इस जुलूस के ज़रिए से ये पैगाम हम देना चाहते हैं कि देखिए कि इमाम हुसैन का गम हमेशा बाकी रहेगा। हम रहे ना रहे, कौम जो है इस इमाम हुसैन के गम को मनाती रहेगी। हमारे ऊपर खाली नहीं है। आज एक बहुत बड़ा गम का दिन है कि आखिरी जुलूस है और इसके बाद अगर ज़िंदा अगली साल रहे तो फिर इमाम हुसैन का गम मनाएंगे, नहीं तो इसी तरीके से दिल में एक वलवला पैदा करते हुए रहेंगे कि अगर हम ज़िंदा रहे अगली साल तो फिर इमाम हुसैन का मातम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। मैं एक बीवी सकीना के बारे में सलाम पढ़ना रहा हूँ। जब मुझे आपके कातिल ने हमारा बाबा, जब मुझे आपके कातिल ने हमारा बाबा, हर तमाचे पे सकीना ने, हर तमाचे पे सकीना ने पुकारा बाबा। अस्सलाम वालेकुम। आज अय्याम अज़ा का आखिरी दिन है। ये जुलूस हमारी जो निकाला गया है, ये आज अय्याम अज़ा की आखिरी तारीख़ है, आखिरा जुलूस है। ये जो हुसैन की याद में निकाला जाता था वो आखिरी सफ़र का ये जुलूस अब है हमारी का। अब इसके बाद जो है फिर साल भर के बाद जो ज़िंदा रहेंगे वही इन जुलूसों में शरीक होंगे। जो लोग भी आज इन जुलूसों में हैं, खुदा जाने कल रहें या न रहें, इसलिए आज दिल खोल के हुसैन का आखिरी मातम कर लें ताकि आने वाले साल में हम रहें न रहें, क्या भरोसा है। ये आखिरी जुलूस है इमाम हुसैन का। आप तमाम अज़ादारों से ये मेरी अपील है, गुजारिश है कि दिल खोल कर आज मातम कर लें। खुदा जाने कल हम हों न हों तो एक अफसोस रहेंगे। ये हुसैन की याद का आखिरी सफ़र है, वो अल्हम्दुलिल्लाह है। आप ये जो जुलूस देख रहे हैं, ये जुलूस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अहले बैत, आपके ख़ानदान वाले, जो औरतें बच्चे करबला से जुल्म और तशद्दुद को बर्दाश्त करके वापस मदीना तशरीफ़ ला रहे हैं, ये उनकी याद में ये जुलूस निकाला जाता है कि जो वाक़यात करबला के बाद जो असीरान करबला का जुलूस मदीने वापस आया, मगर वैसा वापस नहीं आया कि जैसे गया था। कुछ बच्चे थे जो इस काफ़िले के साथ थे जो वापस नहीं आ पाए, कुछ जवान थे, कुछ अज़ीज़ थे, और वो लोग कि जो शहीद हुए इंसानियत और इस्लाम को बचाने के लिए, उनकी ख़बर को सुनाने के लिए ये असीरान करबला आज मदीने में वारिद हो रहे हैं। और इस मदीने में दाखिले से पहले आप मदीने के शायरा के बाहर क़याम करते हैं और ये कहते हैं कि ऐ मदीने वालों, हमारे आने को कबूल नहीं करना, क्योंकि जब हम गए थे हमारी गोदियाँ आबाद थी और जब हम पलटे हैं तो हमारी गोदियाँ वीरान हैं। और वो गम, वो रंज व मुसीबत वो बयान करते थे और अहले मदीना जिसको सुन सुन कर गश खाते और गिरिया व मातम करते थे। ये सिर्फ इस्लाम की बका नहीं बल्कि तमाम इंसानियत की बका के लिए
हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने असहाब और औलाद समेत करबला के मैदान में अपनी कुर्बानी पेश करी, जिसको लेकर के आज हम सड़क पर ये जुलूस लेकर के निकले हैं, ताकि तमाम दुनिया आलम ये जाने कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम किसी एक मज़हब और एक मिल्लत के लिए नहीं बल्कि तमाम इंसानियत के लिए हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। We are distributing the cold drinks in the name of Imam Hussain. We have actually made strawberry milkshake right now, and we are doing it in the loving memory of Imam Hussain, who sacrificed his life for the justice, and he stood against injustice. So our sole message for this entire thing and the purpose that we are doing behind this is to make sure that everyone who is here does not go away thirsty, and we make sure that everyone over here eats or drinks something in the loving memory of Imam Hussain, because he was starving without food and water for a complete of 3 days, which is impossible for a human being to do. So our sole purpose is that to embark the last day of Muharram in the loving memory of Imam Hussain by distributing the cold drinks and various type of foods that we can and we can afford. That's all I want to say. हमारी क्यों बनाता है, हमारे दर्शकों को बताइए। भाई हमारी जो है ये हमारे 2 महीने 8 दिन जो है वो गम का ये आखिरी दिन है, क्योंकि ये दिन जो है वो दिन है जब हमारे 12वें इमाम अलैहिस्सलाम के जो वालिद थे इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम, उनकी शहादत हुई 8 रबीउल अव्वल को। पहले चेलुम तक चलता था, फिर उसके बाद उसको एक्सटेंड किया गया, बढ़ाया गया कि गम से गम को मिला दें। और फिर ये भी तारीख़ वो थी कि जब आले मोहम्मद जो है वो करबला से शाम और कूफे की तकलीफ़ें उठाकर वापस करबला आए थे 1 साल के बाद, फिर मदीने गए थे। यही तारीख़ थी कि जब आले मोहम्मद मदीने पहुँचे थे, रोज़ा रसूल पर उनको पुरसा दिया था रसूलुल्लाह को, उनके नवासे का। अहले मदीना को जनाब बशीर ने ख़बर दी थी इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के हुक्म मुताबिक कि बता दो कि तुम्हारा इमाम करबला से आया है लुट के, हम करबला से उठ के आए। नवासे रसूल हुसैन इब्न अली भूखे प्यासे 3 रोज़ के कत्ल कर दिए गए। उनके घर की औरतों को सीर किया गया। रसन बस्ता बरहना सर कलमा पढ़ने वालों ने नामहरमों के मजमे में फिराया, घुमाया, कैदी बनाया। उसके बाद में कैद करके उन पर जुल्म और सितम की इंतहा कर दी। वो शिकवे और गिले करने के लिए शहज़ादी जनाब ज़ैनब इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम और जो बचे हुए चंद बच्चे, उनमें सिर्फ जनाब इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम बचे थे। बाकी तमाम बच्चे भी शहीद हो गए थे, रास्तों में माओं की गोदों से गिर गए थे। तमाम मसाइब जो आले मोहम्मद पर हुए थे उनको बयान करने के लिए पहुँचे थे मदीने। यही दिन था कि जिस दिन पहुँचे थे और अहले मदीना को ने पुरसा दिया, इमाम ने अपने मसाइब बयान किए। यही दिन था, इसलिए इस दिन को गम के आखिरी दिन करार देते हैं। मुहर्रम के गमों की शहादत इमाम हुसैन। बाद लोग कहते हैं रोते क्यों हैं, शहीद तो ज़िंदा है, शहीद तो ज़िंदा है, खुश होना चाहिए। हम सिर्फ मौला के शहादत पे नहीं रोते हैं, मगर जब बीवियों को और बच्चों को असीर किया गया, आले रसूल को नामहरमों के मजमे में फिराया गया। अफसोस इस बात पे है कि ये जो मज़ालिम आले मोहम्मद पे हुए थे, किसी गैर कलमा गो ने नहीं किए थे। मस्जिदों में नमाज़ पढ़ने वाले थे, बड़ी बड़ी दाढ़ियों वाले थे, हाफिज़ान कुरान थे, कातिबान वही के मानने वाले लोग थे, जिनको अपनी ज़बान में लोग अपने अक़ीदे से कहते हैं कातिबान वही को थे। हम हिंदुस्तान में हैं, जितना चाहे गम करें, जितना चाहे मजलिस करें, जितना चाहे मातम करें, जितना चाहे आले मोहम्मद पर जुल्म ढाने वाले उनके कातिलों पर दिल खोल कर लानत करें, कोई रोकने वाला नहीं है। हमारा डेमोक्रेटिक कंट्री है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, हम जितना चाहे गम करें, क्योंकि हमको पैदा ही किया गया है गम के लिए। रसूलुल्लाह से अल्लाह का वादा था, एक कौम को पैदा करेगा जो हुसैन पर रोएंगे, उनके बच्चे और बूढ़े और जवान और औरतें और मर्द। हम वही कौम हैं, लिहाजा हम पैदा गम के लिए किए गए हैं। आज मनाते हैं, दिन गुजर गया 8वीं रबीउल अव्वल का, हमारे 12वें इमाम यतीम हो गए थे। कल का दिन 9 रबीउल अव्वल का खुशी का दिन है, शब लग गई है। अगरचे बाद लोग सवाल करते हैं कि अब तो रात लग गई, खुशी का दिन आ गया। जनाब मुख्तार ने इस रसात का सर भेजा था तो आले मोहम्मद के घर में खुशी हुई थी।
पहला दिन 9 रबीउल अव्वल का था। ये रात आ गई कल के दिन से, हर रात अगले दिन से मंसूब होती है। बाद लोग कहते हैं अब तो मातम नहीं होना, गम नहीं, हम पैदा गम के लिए गए। गम गालिब है, खुशी के ऊपर गम गालिब है। अगर हम आज कहें ये तो पहले का याद करें, जनाब मुख्तार ने जब सर भेजा था पिसर साद का और कातिलान हुसैन का आले मोहम्मद के घर में, पहली मर्तबा खुशी हुई थी। बिन्ते रसूल बिन्ते अली सानिया ज़हरा के लबों पर तबस्सुम आया था। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की कल का दिन खुशी का है अगरचे, मगर हम गम इस वक्त इसलिए मना रहे हैं कि जो पहली 9 रबीउल अव्वल आई थी शहादत हुसैन के बाद, आले मोहम्मद कैद में थे, गम के आलम में थे। दूसरी रबीउल अव्वल दूसरी साल आया, तीसरा साल आया, बरसों गुजर गए जब जनाब मुख्तार ने जब बदला लिया है, इंतकाम लिया है कातिलान हुसैन का, उसके बाद खुशी हुई है। लिहाजा ये नहीं कह सकते हैं कि हम आज गम नहीं इस वक्त नहीं मना सकते हैं, शब लग गई है। क्योंकि हमें उस वक्त में वापस जाना चाहिए है कि जब बाद करबला कितनी 9 रबीउल अव्वल गुजर गई थी, कितनी ईदें गुजर गई थी। आले मोहम्मद के घर में चूल्हा नहीं गुजरा, बीवियों ने सरों में कंघी नहीं की थी और कोई खुशी नहीं थी। अल्लाह अकबर, हम गम के लिए। लिहाजा ये 8 रबीउल अव्वल हमारी का जुलूस हमारे हिंदुस्तान में गम के लिए मनाता है। हम पाकिस्तान में नहीं हैं, हमारे अरबिस्तान में नहीं है, जो हमारे पर कातिलान हुसैन के ऊपर कत्ल करने पे फांसी की सज़ा दी जाती है। वहाँ के ऊपर कैसे कलमा को बने, ये वैसे ही कलमा को पढ़ने वाले हैं जैसे नमाज रसूल को कलमा पढ़ने वालों ने कत्ल किया था। कुरान पढ़ने वालों ने कत्ल हुसैन के लिए नजरें मानी थी, रोज़े माने थे, जो आज भी दुश्मन रखते हैं। लिहाजा हम ये गम मनाते हैं, आज भी मनाते हैं। पूरी ज़िंदगी हम पैदा ही गम के लिए किए गए हैं। खुशी करते हैं जब खुशी है, क्योंकि सादिक़ आले मोहम्मद का कौल है, कहना है कि हमारा शिया वो है जो हमारी खुशी में खुश होता है, गम में गमगीन होता है। बेशक हम गम में गम कर, लेकिन वही आले मोहम्मद हैं कि जिन्होंने बाद करबला बरसों कोई खुशी न मनाई, न ईद हुई न बकरीद हुई, बस वाजिबात अदा किए गए हैं इन अय्याम के, ईद के और बकरीद के और खुशी के दिनों के, लेकिन कोई खुशी न थी। जब वो खुश ना हुए तो जिनके वजह से, जिनके लिए हमारी तख्लीक है, हम कैसे खुश होंगे। लिहाजा हमें भी गम मनाना है। पहले गम है, उसके बाद खुशी है। जब फुर्सत होती है तो हम हिंदुस्तान में आज़ादी से हर जगह पे उनके दुश्मनों का रावण की तरीके से पुतला जलाते हैं और जलाएंगे और उन पर लानत करते हैं, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि हम राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये हमारा मज़हब है। तवल्ला और तबर्रा, तवल्ला लाना बेशुमार। हम भी हमेशा हमारे सब चाहने वाले क़यामत तक, मौला कायनात ने फरमाया ऐसे लोगों को अल्लाह पैदा करता रहेगा कि जो लोग क़यामत तक शिकवा करते रहेंगे जो हमारे ऊपर जुल्म हुए हैं आले मोहम्मद के ऊपर। हम वही कौम हैं, हम वही लोग हैं कि जिन्हें अल्लाह ने पैदा किया। हम क़यामत तक शिकवा करते रहेंगे आले मोहम्मद पे जो मज़ालिम हुए हैं उनका, वो बयान करते रहेंगे। पाकिस्तान में चाहे रोक लिया जाए, चाहे ऐसे बिल पार्लियामेंट में पास कर दिए जाए कि जो कातिलों के ऊपर लानत करने से फांसी की सज़ा देने के लिए कानून बनाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हम अल्लाह का लाख लाख शुक्र करते हैं। वो कहता है तुम शुक्र करोगे हम नेमतों में इजाफ़ा करेंगे, कि हमें अल्लाह ने हिंदुस्तान में रखा है, पाकिस्तान में नहीं रखा है। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन।